मुंबई की सबसे ऊंची इमारत की 50वीं मंजिल पर बैठा एक अरबपति विहान सिंघानिया, जिसके पास पैसा है, ताकत है, नाम है, लेकिन सुकून नहीं। दुनिया उसे मुंबई का बेताज बादशाह मानती है। उसकी अमीरी के चलते उसके ऑफिस में रोज हजारों लड़कियों के रिश्तों की लाइन लगी रहती है, लेकिन वह सोचता है कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे और गरीबों के दर्द को समझे। अच्छी लड़की की तलाश में एक दिन वह इस अमीरी को छोड़कर भिखारियों वाले कपड़े पहन लेता है और भिखारियों जैसा भेष बनाकर सड़कों पर भीख मांगने निकल जाता है, ये सोचकर कि क्या इस दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है या फिर वह भी आम आदमी की तरह घमंडी लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। और सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों ने उसके साथ जो किया, और जब विहान सिंघानिया की असलियत लोगों को पता चली तो सभी लोग दंग रह गए। आइए वीडियो को शुरू से समझते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी की रोमांच से भरी यात्रा। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों में सबसे ऊंची इमारत सिंघानिया टावर्स की 50वीं मंजिल पर विहान सिंघानिया अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा शहर को नीचे देख रहा था। 28 साल की उम्र में विहान टेक वर्ल्ड का बेताज बादशाह था। उसकी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने दुनिया भर में टहलका मचा रखा था। उसके एक साइन की कीमत अरबों में थी, लेकिन उस कांच की दीवार के उस पार दिखती दुनिया जितनी रंगीन थी, विहान के अंदर की दुनिया उतनी ही वीरान। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे पाला था उसके चाचा ने, जिन्होंने प्यार कम और व्यापार ज्यादा सिखाया था। विहान के पास रिश्ते नहीं, नेटवर्क्स थे, दोस्त नहीं, क्लाइंट्स थे, और प्यार वह तो बस एक पीआर स्टंट था जो उसकी कंपनी की इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज उसकी कंपनी की 10वीं सालगिरह की पार्टी थी। शैंपेन बह रही थी, हीरों के हार चमक रहे थे और हर कोई विहान सिंघानिया से हाथ मिलाने को बेताब था। लेकिन विहान का दम घुट रहा था। सर, मिस्टर कपूर आपकी डील के बारे में पूछ रहे थे, उसके सेक्रेटरी ने कान में फुसफुसाया। विहान ने अपना ग्लास टेबल पर जोर से रखा। आई क्विट, वह बड़बड़ाया। क्या सर? सेक्रेटरी घबरा गया। मैं जा रहा हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। विहान ने अपना ब्लेजर उतारा, अपनी 50 लाख की घड़ी उतार कर टेबल पर फेंकी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे बस भागना था, इस दिखावे से, इस शोर से। वह अपनी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठा, वह पैदल ही सड़क पर निकल गया। विहान चलता रहा, शहर के पॉश इलाके से दूर, उन गलियों की तरफ जहां रोशनी कम और जीवन का संघर्ष ज्यादा था। 2 दिन भटकने के बाद चलते चलते वह शहर के एक पुराने इलाके दादर की संकरी गलियों में पहुंच गया। उसके चेहरे पर कई दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों में अजीब सा खालीपन था। थक कर वह एक बंद दुकान के शटर के पास बैठ गया। भूख उसके पेट में मरोड़ उठा रही थी। अरबों का मालिक आज भूख क्या होती है, यह महसूस कर रहा था। तभी उसे एक खुशबू आई, अदरक वाली चाय और वड़ा पाव की सौंधी खुशबू। सड़क के उस पार एक छोटी सी टपरी थी, टीन की छत, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और एक बड़ा सा पतीला। वहां एक लड़की काम कर रही थी। नाम था ईशानी। ईशानी कोई मॉडल नहीं थी, न ही उसने महंगे कपड़े पहने थे। उसने एक साधारण सा सूती सलवार कमीज पहना था, बाल एक रबर बैंड में बंधे थे और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे घने बादलों के बीच सूरज निकल आया हो। वह ग्राहकों को चाय देते हुए ऐसे बात कर रही थी जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। विहान उसे देखता रहा। उसने देखा कि कैसे एक गरीब रिक्शे वाले के पास पैसे कम होने पर ईशानी ने हंसकर कहा, अरे काका, कल दे देना, भाग थोड़ी रही हूं। विहान की हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर कुछ मांगे। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। ईशानी दुकान बंद करने ही वाली थी कि उसकी नजर सड़क के उस पार बैठे उस साए पर पड़ी। उसे लगा कोई नशेड़ी है, लेकिन फिर उसने गौर से देखा, वह आदमी कांप रहा था। ईशानी का दिल पसीज गया। उसने आखिरी 2 वड़ा पांव कागज में लपेटे, एक कुल्हड़ में गर्म चाय ली और सड़क पार करके विहान के पास पहुंची। ओ भाई साहब, ईशानी ने आवाज दी। विहान ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वह तेवर नहीं था जो बोर्डरूम में होता था, बस एक थकान थी। यह लो, ईशानी ने चाय और वड़ा पांव उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत ठंड है, इसे पी लो, जान आ जाएगी। विहान ने उसे देखा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। विहान ने झूठ नहीं बोला था। उसका वॉलेट उसके कोट में ही छूट गया था। ईशानी खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। अरे, मैंने पैसे मांगे क्या? सूरत से तो अच्छे घर के लगते हो। लगता है वक्त ने मारा है। कोई बात नहीं, वक्त का पहिया गोल है, फिर घूमेगा। लो, पकड़ो। विहान ने कांपते हाथों से कुल्हड़ थाम लिया। चाय की पहली घूंट ने उसके गले को जलाया,
लेकिन दिल को ठंडक दी। वह वड़ा पाव, जो शायद 10 रुपये का होगा, उसे उन 5 स्टार डिनर से ज्यादा स्वादिष्ट लगा जो वह अक्सर अधूरा छोड़ देता था। और चाहिए? ईशानी ने पूछा। नहीं शुक्रिया। विहान की आवाज भारी थी। मेरा नाम ईशानी है, यहीं पास में रहती हूं। अगर रात को सोने की जगह न मिले तो सामने वाले मंदिर के बरामदे में सो जाना, वहां पुलिस तंग नहीं करती। ईशानी ने सलाह दी और अपना सामान समेटने चली गई। विहान वहीं बैठा उसे देखता रहा। उसे पहली बार किसी इंसान में इंसानियत दिखी थी, बिना किसी स्वार्थ के। उस रात विहान मंदिर के बरामदे में सोया। पत्थर की जमीन सख्त थी, मच्छर काट रहे थे, लेकिन उसे जो नींद आई वह पिछले 10 सालों में कभी नहीं आई थी। विहान वापस नहीं गया। उसने तय किया कि वह इस जिंदगी को और करीब से देखेगा। मुझे काम चाहिए, विहान ने अगले दिन ईशानी से कहा, जब वह दुकान खोल रही थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन भारी सामान उठा सकता हूं, बर्तन धो सकता हूं। ईशानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाथ तो बड़े कोमल हैं तुम्हारे, लगता नहीं कभी मेहनत की है। लेकिन ठीक है, मुझे एक मदद की जरूरत भी थी। दिन का 200 रुपया और 3 टाइम का खाना मिलेगा, मंजूर है? मंजूर है। अरबपति विहान सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की सबसे कम सैलरी वाली डील पक्की की। दिन बीतने लगे। विहान अब वीर बन चुका था। वह ईशानी के साथ सुबह 5 बजे मंडी जाता, आलू और प्याज की बोरियां उठाता, चाय के कप धोता और ग्राहकों को सर्व करता। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई। उसका शरीर टूटता था, हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन ईशानी की संगत उसे रोके रखती थी। वह देखता था कि ईशानी कितनी स्वाभिमानी है। उसके पिता बीमार थे और बिस्तर पर थे। घर का सारा खर्च, पिता की दवाइयां और छोटे भाई की पढ़ाई, सब ईशानी उस छोटी सी दुकान से चलाती थी। लेकिन इस कहानी में एक काला साया भी था। विक्रम इलाके का एक छोटा मोटा डीलर था जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था। वह ईशानी का मंगेतर था, लेकिन प्यार की वजह से नहीं, बल्कि ईशानी के पिता ने अपनी बीमारी से पहले यह रिश्ता तय किया था। विक्रम एक नंबर का लालची और बदतमीज इंसान था। एक शाम जब विहान दुकान पर बर्तन जमा रहा था, विक्रम अपनी पुरानी बाइक पर वहां आया। उसने आते ही जोर से हॉर्न बजाया। ए ईशानी, 2 कटिंग चाय ला जल्दी, विक्रम ने ऑर्डर दिया जैसे वह उसका नौकर हो। ईशानी ने चुपचाप चाय बनाई और विहान को इशारा किया देने के लिए। विहान चाय लेकर विक्रम के पास गया। विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे डार्लिंग, बस थोड़ा इंतजार और उस बुढ़े के मरते ही ये दुकान बेचकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये ईशानी तो बस एक सीढ़ी है। विहान के हाथ ठिठक गए और चाय की कुछ बूंदें छलकर विक्रम की पैंट पर गिर गईं। अबे अंधे, दिखता नहीं क्या? विक्रम ने विहान को जोर से धक्का दिया। विहान पीछे लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी मुट्ठी भींच गई। अगर वह विहान सिंघानिया होता तो अब तक इस आदमी का अस्तित्व मिटा चुका होता, लेकिन अब वह वीर था। क्या हुआ विक्रम? ईशानी दौड़कर आई। देखो अपने इस नौकर को, मेरी नई पैंट खराब कर दी। ऐसे सड़क छाप लोगों को काम पर रखोगी तो यही होगा। विक्रम चिल्लाया। गलती हो गई उससे, मैं साफ कर देती हूं। ईशानी ने अपने दुपट्टे से पोंछने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ झटक दिया। रहने दे, और सुन, कल मेरे जन्मदिन की पार्टी है। मुझे 20,000 रुपये चाहिए, दोस्तों को पार्टी देनी है, विक्रम ने बेशर्मी से कहा। लेकिन विक्रम, अभी तो पापा की दवाइयां आई हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ईशानी की आवाज धीमी थी। तो कहीं से भी ला, मुझे नहीं पता। अगर मेरी बेइज्जती हुई तो सोच लेना। और हाँ, कल पार्टी में खाना बनाने तुझे ही आना है। कैटरिंग वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं। अपने इस नौकर को भी ले आना बर्तन धोने के लिए। विक्रम हंसता हुआ वहां से चला गया। विहान ने ईशानी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने विहान की तरफ देखा और फीकी मुस्कान दी। चलो वीर, काम खत्म करते हैं। विहान के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह ईशानी को इस नर्क से निकालेगा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि विक्रम का असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन विक्रम की पार्टी शहर के एक सस्ते बैंक्वेट हॉल में थी। विहान और ईशानी वहां पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। यह सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी नहीं थी, बल्कि विक्रम की सगाई का ऐलान था, लेकिन ईशानी से नहीं। विक्रम हॉल के बीचों बीच एक बेहद ग्लैमरस लड़की के साथ खड़ा था। लड़की ने लाल रंग का शिफॉन गाउन पहना था, हाथ में वाइन का ग्लास था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। वह नताशा थी। विहान उसे पहचानता था। नताशा मेहरा, उसके प्रतिद्वंद्वी मेहरा ग्रुप की वारिस। वह विहान से शादी करने के लिए कई बार प्रस्ताव भेज चुकी थी, जिसे विहान ने हमेशा ठुकराया था। विहान ने तुरंत मास्क लगा लिया ताकि नताशा उसे पहचान न ले। ईशानी और विहान एक कोने में खड़े थे। विक्रम माइक पर आया। दोस्तों, आज मेरे जन्मदिन पर एक खास सरप्राइज है।
मैं अपनी असली हमसफर से मिलवाना चाहता हूं, नताशा। और रही बात उस बेवकूफ ईशानी की, विक्रम ने भीड़ में खड़ी ईशानी की तरफ इशारा किया। वो तो बस एक टाइम पास थी, उसकी औकात मेरे घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है। हॉल में हंसी गूंज उठी। नताशा ने माइक लिया। सही कहा डार्लिंग, देखो उसे, फटेहाल कपड़े और चेहरे पर वही गरीबी। ईशानी, तुम यहां वेटर का काम करने आई हो ना? जाओ, मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करो। ईशानी का स्वाभिमान तार तार हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अभी कहां जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। और हाँ, मेरे जूतों पे थोड़ी धूल लगी हुई है, साफ कर दे। विक्रम ने अपना पैर ईशानी की तरफ बढ़ाया। ईशानी अपमान के बोझ तले दब गई थी। वह झुकी ही थी कि एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। यह विहान था। विहान की आंखों में अब वह शांत झील नहीं, बल्कि एक उफनता समंदर था। उसने ईशानी को सीधा खड़ा किया और विक्रम की आंखों में देखा। औरत की इज्जत करना सीखो विक्रम। विहान की आवाज में एक गजब का भारीपन था, जो हॉल के शोर को चीरता हुआ गूंज गया। विक्रम हंसा। ओह, तो ये तुम्हारा नया आशिक है? ये नौकर मुझे सिखाएगा क्या करना है? विक्रम ने विहान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह हाथ विहान के गाल तक कभी नहीं पहुंचा। विहान ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि विक्रम की चीख निकल गई। छोड़ मुझे! नताशा गुस्से में आगे आई। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पुलिस को बुलाओ। विहान ने विक्रम को झटके से छोड़ दिया। उसने नताशा की तरफ देखा और नताशा की नजर विहान की आंखों से मिली। एक पल के लिए नताशा ठिठक गई। वह आंखें, उसने उन्हें कहीं देखा था, लेकिन इस फटेहाल वेश में वह विहान सिंघानिया को पहचानने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। चलो ईशानी। विहान ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे उस अपमानजनक माहौल से बाहर ले आया। बाहर आकर ईशानी फूट फूट कर रोने लगी। अब क्या होगा विहान? विक्रम ने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह पापा की दवाई के पैसे नहीं देगा। उसने दुकान खाली करवाने की धमकी दी है। विहान ने ईशानी के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा ईशानी, जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो घर चलो। उस रात विहान ने एक फैसला लिया। उसने एक पब्लिक बूथ से एक नंबर मिलाया। हेलो, मैं विहान सिंघानिया बोल रहा हूं, उसने कहा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर एक घबराई हुई आवाज आई। सर, आप कहां हैं? पूरी दुनिया आपको ढूंढ रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कल सुबह तक विक्रम की सारी कुंडली चाहिए, उसके अवैध धंधे, उसके कर्ज, सब कुछ। और मेहरा ग्रुप के साथ उसकी क्या डील है, यह भी। और हाँ, मेरी मर्सिडीज तैयार रखो, कल खेल खत्म करने का वक्त है। अगले दिन ईशानी की दुकान पर पुलिस आई, लेकिन वे ईशानी को गिरफ्तार करने नहीं आए थे। मैडम, हमें खबर मिली है कि आपकी दुकान पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इंस्पेक्टर ने कहा। ईशानी हैरान थी। तभी एक काली चमचमाती कार दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और ईशानी के पास आया। उसने ईशानी को एक लिफाफा दिया। मैडम, ये आपके पिता के इलाज के लिए। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में उनका रूम बुक हो गया है। लेकिन आप कौन हैं? और ये सब? ईशानी समझ नहीं पा रही थी। ये सब आपके एक शुभ चिंतक की तरफ से है। वह आदमी विहान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जो दूर खड़ा चाय बना रहा था, और चला गया। ईशानी विहान के पास दौड़ कर गई। विहान, देखो, कोई फरिश्ता मदद करने आया है। विहान मुस्कुराया। हाँ, भगवान अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। लेकिन शाम होते होते कहानी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। विक्रम बौखलाया हुआ था। उसे पता चल गया था कि उसकी जमीन की डील्स कैंसिल हो रही हैं और पुलिस उसके पीछे है। उसे लगा यह सब ईशानी की वजह से हो रहा है। अंधेरा होते ही विक्रम अपने कुछ गुंडों के साथ ईशानी के घर पहुंचा। ईशानी घर पर अकेली थी, क्योंकि विहान उसके पिता को अस्पताल शिफ्ट कराने गया था। दरवाजा खोल ईशानी, विक्रम ने दरवाजा पीटा। तुझे क्या लगा तू मुझसे बच जाएगी? आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। विक्रम ने दरवाजा तोड़ दिया। ईशानी डर के मारे कोने में दुबक गई। प्लीज विक्रम, चले जाओ, वह चिल्लाई। आज नहीं। विक्रम ने ईशानी की कलाई पकड़ी और उसे घसीटने लगा। आज तेरा यह शुभ चिंतक भी तुझे नहीं बचा पाएगा। तभी घर के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। टायरों की चीखने की आवाज आई। विक्रम रुका। दरवाजे पर एक साया खड़ा था, लेकिन इस बार वह फटेहाल विहान नहीं था। उसने एक काले रंग का इटालियन सूट पहना था। सफेद शर्ट के कॉलर खुले थे और आंखों पर एक गहरा गुस्सा था। उसके पीछे 6 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। विक्रम हंसा। अरे वाह, नौकर को साहब के कपड़े मिल गए। क्या नाटक है यह? विहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता महसूस हो रहा था। विहान ने एक इशारा किया। पलक झपकते ही 2 बॉडीगार्ड्स ने विक्रम के गुंडों को दबोच लिया। विहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया
और विक्रम के चेहरे के ठीक सामने आ गया। तो मैं वो हाथ ही शरीर से अलग कर दूंगा, विहान ने कहा। विक्रम की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने विहान की आंखों में देखा और इस बार उसने पहचान लिया। वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह सत्ता थी। तुम कौन हो? विक्रम हकलाया। विहान ने अपनी कफलिंग्स ठीक की। मैं वो हूं जिसका नाम लेने से पहले तेरे जैसे लोग 100 बार सोचते हैं, विहान सिंघानिया। ईशानी के मुंह से एक चीख निकल गई। विहान? विक्रम का रंग फीका पड़ गया। सिंघानिया? अरबपति सिंघानिया? सही पहचाना, विहान ने कहा। और जिस लड़की का हाथ तुमने पकड़ा है वो मेरी दोस्त है और मेरे दोस्तों को कोई छू भी नहीं सकता। विहान ने एक जोरदार घूंसा विक्रम के मुंह पर मारा। विक्रम कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। ले जाओ, इसे पुलिस बाहर इंतजार कर रही है और सुनिश्चित करो कि इसकी जमानत न हो, विहान ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया। कमरा खाली हो गया। अब सिर्फ विहान और ईशानी बचे थे। ईशानी दीवार से सटकर खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जो विहान उसके साथ बोरियां उठाता था, चाय बनाता था, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। ईशानी, विहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। ईशानी ने उसका हाथ झटक दिया। क्यों किया ये मजाक मेरे साथ? मेरी गरीबी का तमाशा देखने के लिए? अमीरों को यही शौक होता है ना, गरीबों की जिंदगी से खेलना। उसकी आंखों में अब डर की जगह गुस्सा और दुख था। नहीं ईशानी, ऐसा नहीं है, विहान ने समझाने की कोशिश की। मैं अपनी असली जिंदगी से भाग रहा था। मुझे सुकून चाहिए था, जो मुझे तुम्हारे पास मिला, तुम्हारी उस छोटी सी दुकान पर। सुकून? ईशानी कड़वाहट से हंसी। तुम्हारे लिए यह एक एडवेंचर था, विहान। मेरे लिए यह मेरी जिंदगी थी, मेरा संघर्ष था। तुम जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे मेरा पुराना विहान चाहिए था, ये अरबपति विहान सिंघानिया नहीं। विहान स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि सच्चाई बताकर वह सब ठीक कर देगा, लेकिन यहां तो सब कुछ बिखर गया था। वह कुछ कहता, इससे पहले ईशानी ने दरवाजा दिखा दिया। विहान भारी कदमों से बाहर निकला। अपनी आलीशान गाड़ी में बैठते हुए उसे महसूस हुआ कि उसने विक्रम को तो हरा दिया, लेकिन शायद ईशानी को खो दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नताशा अभी भी बाकी थी। और जब उसे पता चला कि विहान ने विक्रम को जेल भिजवाया है और वह उस चाय वाली के लिए वापस आया था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विहान सिंघानिया, नताशा ने अपने ऑफिस में बैठे हुए कांच के गिलास को दीवार पर दे मारा। तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हें वो चीज खोने पर मजबूर कर दूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। उस ईशानी का खेल अब मैं खत्म करूंगी। नताशा ने एक नंबर डायल किया। हेलो कमिश्नर, मुझे एक फेवर चाहिए। एक अवैध दुकान है दादर में, उसे कल सुबह ही बुलडोजर से उड़ा दो और उस लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाओ। अगली सुबह जब ईशानी अपनी दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है और एक बड़ा बुलडोजर खड़ा है। बुलडोजर किसी भूखे जानवर की तरह खड़ा घुर्रा रहा था। यह गैरकानूनी है, ईशानी चिल्लाई। उसकी आवाज बुलडोजर के शोर में दब रही थी। मेरे पास इस दुकान के कागज हैं। मेरे पिता ने पिछले 30 सालों से यहां मेहनत की है। आप इसे ऐसे नहीं तोड़ सकते। इंस्पेक्टर शेर सिंह, जिसकी जेब में नताशा मेहरा के भेजे हुए नोटों की गड्डी गर्म हो रही थी, उसने एक गंदी हंसी हंसी। उसने हाथ में पकड़े एक फर्जी वारंट को हवा में लहराया। कागज तो कल रात ही रद्द हो गए मैडम, शेर सिंह ने चबाते हुए पान को थूकते हुए कहा। यह जमीन अब सरकारी नहीं, मेहरा डेवलपर्स की है। और वैसे भी हम सिर्फ अतिक्रमण हटाने नहीं आए हैं। हमें खबर मिली है कि इस चाय की दुकान की आड़ में तुम चोरी का माल बेचती हो। झूठ! ईशानी कांप उठी। मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपये की बेईमानी नहीं की। तलाशी लो, शेर सिंह ने हवलदारों को आदेश दिया। 2 पुलिस वाले दुकान में घुस गए और बर्तनों को फेंकने लगे। उन्होंने आटे के डिब्बे को उलट दिया, चाय की पत्ती सड़क पर बिखेर दी। ईशानी दौड़कर उन्हें रोकने गई तो एक महिला कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। उसकी कोहनी छिल गई, खून बहने लगा। तभी भीड़ चीरती हुई एक सिल्वर कलर की पोर्श वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और नताशा बाहर निकली। उसने आंखों पर चढ़े महंगे सना ग्लासेस को नाक पर सरकाया और ईशानी की तरफ देखा जो धूल में पड़ी थी। उफ, कितनी गंदगी है यहां, नताशा ने नाक सिकोड़ी। वह अपनी हाई हील्स खटखटाती हुई ईशानी के करीब गई। तो ये है वो लड़की जिसके लिए विहान सिंघानिया ने अपना स्टैंडर्ड गिरा दिया? ईशानी ने सिर उठाकर नताशा को देखा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? नताशा झुककर ईशानी के कान में फुसफुसाई। क्योंकि तुमने उस चीज को हाथ लगाया जो मेरी है विहान। वह सिर्फ मेरा है और जो मेरा नहीं हो सकता मैं उसे किसी और का भी नहीं होने देती। आज तुम्हारी दुकान जाएगी, कल तुम्हारी इज्जत और परसों तुम्हारे पिता की सांसें। नताशा सीधी खड़ी हुई और इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर, तोड़ दो इस कचरे को। बुलडोजर का इंजन जोर से दहाड़ा। ड्राइवर ने गियर डाला।
लोहे का विशाल पंजा ईशानी की छोटी सी दुकान की तरफ बढ़ा। ईशानी ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने पिता की मेहनत को मिटते देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह प्रहार कभी नहीं हुआ। अचानक सायरन की एक तेज आवाज गूंजी, लेकिन यह पुलिस की जीप का सायरन नहीं था। यह एक लंबा काफिला था। काली एसयूवी गाड़ियों का एक पूरा जत्था वहां आकर रुका, जिसने पुलिस की गाड़ियों और बुलडोजर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों से काले सूट पहने दर्जनों वकील और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स उतरे और सबसे बीच वाली गाड़ी से उतरा विहान सिंघानिया। इस बार वह न लाचार था, न ही वह गुस्सैल प्रेमी। आज वह एक व्यापारी था, एक टाइकून जो अपना साम्राज्य बचाने आया था। उसने एक गहरा नीला सूट पहना था, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त। रुको! विहान की आवाज इतनी बुलंद थी कि बुलडोजर का शोर भी फीका पड़ गया। नताशा की मुस्कान गायब हो गई। विहान, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह कानूनी कार्रवाई है, विहान चिल्लाया। तुम्हारा खेल खत्म शिवानी, तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगी। विहान ने तुरंत वकील को इशारा किया। वकील ने तुरंत फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। नताशा मेहरा ने सरकारी जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए हैं और इसी जुर्म में नताशा मेहरा पर भूमाफिया का केस दर्ज किया जाता है विहान सिंघानिया की तरफ से। यह शब्द नताशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे और तुरंत विहान के सामने घुटनों पर आ गिरी। विहान, मुझे माफ कर दो, ये केस वापस ले लो, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। विहान ने नजरें फेर लीं और दहाड़ते हुए कहा, तुम करियर बनाने के लायक हो ही नहीं। तुम अगर बाहर रही तो गरीबों पर जुल्म ढाओगी। नताशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तुरंत दो पुलिस वाले जो अब तक शिवानी के चाय के ढाबे को खंगाल रहे थे, विहान सिंघानिया का नाम सुनते ही नताशा को दबोचने लगे। चलो मैडम, बहुत हवाबाजी दिखा रही थी, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दोनों पुलिस वाले नताशा को घसीटते हुए ले गए। विहान शिवानी के पास आया जो जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। चलो शिवानी, विहान ने कहा, अब तुम्हें यहां काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे घर में रहेगी मेरे साथ। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी की नई कहानी के लिए तैयार हो गए।